आज हम 11th क्लास की 4th कविता पढ़ेंगे जिसका नाम है वे आंखें और इसकी कवि हैं सुमित्रा नंदन पंत। तो अंधकार की गुहा सरीखी उन आंखों से डरता है मन। इसमें कवि बताता है कि किसान के पास सब कुछ था एक समय में और अब उससे ज़मींदार ने उसे सब कुछ छीन लिया है। तो किसान की आंखों को देखकर कवि का मन डरता है और उसे ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि अंधकार की गुहा सरीखी, यानी कि किसान है वो अंधकार की गुफा के समान कवि को दिखाई देता है और किसान की आंखों को देखकर कवि का मन है वो डर जाता है। भरा दूर तक उनमें दारुण दैन्य दुख का नीरव रोदन। अब कवि कहता है कि किसान की आंखों में दूर दूर तक दारुण यानी भयानक, दैन्य दुख का नीरव रोदन। नीरव होता है मौन और रोदन होता है रोना, कि दुख का रोना, यानी कि किसान है वो अकेले में बैठकर रो रहा होता है। वह स्वाधीन किसान रहा अभिमान भरा आँखों में इसका। अब कवि कहता है कि कोई टाइम था जब किसान के पास उसके बच्चे, खेत, घर परिवार सब कुछ था और एक समय में वह स्वाधीन किसान रहा, यानी कि स्वतंत्र रहा। अभिमान भरा आँखों में इसका, कि उसकी आँखों में अभिमान यानी गर्व रहता था कि उसके पास सब कुछ है। छोड़ उसे मझदार आज संसार कगार सदृश वह खिसका, कि आज जब उसके पास कुछ नहीं है तो उसे समस्याओं के बीच छोड़कर संसार है वह किनारे के समान खिसक गया है। लहराते थे खेत द्रगों में हुआ बेदखल वह अब जिनसे, हंसती थी उसके जीवन की हरियाली जिनके तरन तरन से। कि लहराते थे खेत द्रगों में, यानी कि कोई समय था जब किसान के पास उसके खेत और परिवार सब कुछ था। अब इसमें कवि कहना चाहता है कि कोई समय था जब उसके पास खेत थे तो वे उसकी आँखों में, द्रग होता है नेत्रों में, लहराते थे। हुआ बेदखल वह अब जिनसे, कि अब वह उन खेतों से बेदखल हो गया है। जमींदार ने उसे सब कुछ छीन लिया है। हंसती थी उसके जीवन की हरियाली जिनके तरन तरन से, यानी कि जो हरियाली उसके खेतों में थी, तिनके तिनके में, वह उसके जीवन की हरियाली थी, क्योंकि उसकी खेतों की हरियाली से ही उसके घर परिवार चलता था और उसके जीवन का विकास होता था। आँखों ही में घूमा करता वह उनकी आँखों का तारा, यानी कि अब कवि इसमें किसान के बेटे की बात करता है कि उनकी किसान की आँखों का तारा उसकी आँखों में रह रहकर घूमा करता है। कारकुनों की लाठी से जो गया जवानी में मारा। कारकुन होते हैं जमींदार के कारिंदे, जो जमींदार की कहने पर काम करते हैं। वह कारकुनों की लाठी से यानी जमींदार के कारिंदों द्वारा जवानी में मारा गया। बिका दिया घर द्वार महाजन ने न ब्याज की कौड़ी छोड़ी। किसान ने जमींदार से ऋण लिया था जो न चुकाने की वजह से जमींदार ने उसका सब कुछ छीन लिया, उसका घर बार यानी बिकवा दिया। महाजन ने ब्याज की एक कौड़ी तक भी नहीं छोड़ी। रह रहे आँखों में चुभती वह कारकुर्क हुई बर्दों की जोड़ी, यानी कि रह आँखों में चुभती, रह आँखों में चुभती वह कुर्क हुई बर्दों की जोड़ी। कि कुर्क होता है नीलाम हुई, जो जमींदार ने बैलों की जोड़ी, किसान के बैलों की जोड़ी को नीलाम करवा दिया, वह अब रह कर किसान की आंखों में चुभती है। उजरी उसके सिवा किसे अब पास दूध दुहाने आने देती। उजरी किसान की गाय थी। अब किसान गाय के बारे में सोचता हुआ कहता है कि अब वह उसके सिवा किसे दूध दिहाने देती होगी। आँखों में नाचा करती उजड़ गई जो सूखी खेती। कि किसान के पास जो घर परिवार खेत खलिहान सब कुछ था वह अब रह कर उसकी
आँखों में नाचा करती है, जो सुख की खेती यानी जो अब उजड़ गया है। बिना दवा दर्पण के घरनी स्वर्ग चली, यानी कि अब किसान कहता है कि जो किसान, अब कवि कहता है कि जो किसान की पत्नी थी वह बिना दवा के स्वर्ग चली अर्थात मर गई। आंखें आती भर, कि अब जब किसान अपनी पत्नी को याद करता है तो उसकी आंखें भर आती हैं। देख रेख के बिना दू मोही बिटिया 2 दिन बाद गई मर, कि जब किसान की पत्नी मर जाती है तो उसकी जो 2 दिन की बेटी थी वह भी देख रेख के बिना, जो दूध पीने वाली जो बच्ची थी 2 दिन की, वह भी किसान की पत्नी के 2 दिन के बाद मर जाती है। घर में विधवा रही पतोहू, लक्ष्मी थी यद्यपि पति घातिन। अब कवि कहता है कि किसान के घर में उसके बेटे की बहू जो अब विधवा थी वह घर की लक्ष्मी थी, लेकिन समाज की नज़रों में वह पति घातिन थी अर्थात पति को खा जाने वाली थी। पकड़ मंगाया कोतवाल ने, डूब कुएं में मरी एक दिन, कि एक दिन जमींदार ने कोतवाल से उसकी पतोहू को पकड़वाने के लिए भेजा था, तो उसकी पतोहू ने कुएं में डूबकर अपनी जान दे दी। खैर पैर की जूती जोरू न सही एक दूसरी आती। अब जमींदार किसान की सोच को बताते हुए कहता है कि किसान की सोच ये है कि अगर एक पत्नी मर जाती है तो उसकी जगह दूसरी पत्नी लाई जा सकती है, और किसान अपनी पत्नी को पैर की जूती समझता है। जोरू होता है पत्नी। पर जवान लड़के की सुध कर सांप लौटते फटती छाती, कि अब किसान कहता है कि अगर पत्नी मर जाती है तो उसकी जगह दूसरी लाई जा सकती है, लेकिन एक जवान लड़के की मौत को जब वह याद करता है तो उसकी छाती पर सांप सा लौट जाता है। पिछले सुख की स्मृति आँखों में क्षण भर एक चमक हिलाती, कि जब किसान को पिछले सुख की याद आ जाती है तो उसकी आँखों में कुछ समय के लिए एक चमक सी आ जाती है, लेकिन तुरंत शून्य में गढ़ व चितवन तीखी नोक सदृश बन जाती। तुरंत शून्य में गढ़ व चितवन, की उसके आँखों में तुरंत ही वह अभाव आ जाता है जब उसे पुरानी याद आती है कि एक एक करके सब उसको छोड़कर चले गए। तीखी नोक सदृश बन जाती और उसका चितवन तीखी नोक के समान उसे चुभने लगता है और उसकी आंखों में खालीपन है वह साफ दिखाई देने लगता है। तो आज की जो कविता है वह यहीं पे समाप्त होती है। अगर आपको कविता अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी।